नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ एक खास मेहमान है। मिथिला की बेटी हैं, गांव में पढ़ी लिखी, संगीत की शौकीन, पिताजी संगीत के शिक्षक। उसके बाद उन्होंने जो संगीत के फील्ड में धूम मचाई, वो लगातार जो है सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ती गई और आज वो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। मेरे साथ है मैथिली ठाकुर। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। मैथिली जी, आप हालांकि बहुत छोटी हैं तो मैं आपको मैथिली ही बुलाऊंगी। आपका इस कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। मिथिला का इतना नाम आपने रोशन किया है इतनी कम उम्र में। ये सवाल आपसे अक्सर पूछा जाता है, कैसा महसूस करती हैं? सोचती थी कि इतना कुछ हो पाएगा? बहुत अच्छा महसूस करती हूँ और कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कभी हो पाएगा। मतलब मेरे लिए मेरे एक्सपेक्टेशंस के भी परे है सब कुछ। और जिस प्रकार मुझे लोगों का निरंतर प्यार मिल रहा है, मुझे काफ़ी खुशी होती है कि मैं अपने परिवार को एक जगह पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ, अपने गाँव को, फिर अपने क्षेत्र को, अपने राज्य को, अपने भारत को। जी बिल्कुल। देखिए, आप मधुबनी से निकल के दिल्ली पहुंची और शोहरत जो है पूरे इंटरनेशनल आप शोहरत है आपका। गांव में पली बड़ी लेकिन बाहर निकल गई, गाना चाहती थी, गाती रही। बहुत सारे रिजेक्शंस आए रास्ते में, बहुत सारे शो से आपको ना बोला गया, तो निराश नहीं हुई? बहुत परेशान होती थी जब अपने ही साथ वाले बच्चों को देखती थी कि वो राउंड क्लियर कर गए हैं, लेकिन मैं वो राउंड में एलिमिनेट हो गई थी। और अब उनकी ज़िंदगी काफ़ी बदली सी टीवी पे लग रही है। सब लोग टीवी पे रोज़ आ रहे हैं, हर हफ्ते लोग उनको सुनने के लिए इंतज़ार करते हैं। और उस जगह पे मैं भी हो सकती थी अगर मैं थोड़ी और मेहनत कर लेती। हमको ऐसा लगता है कि हम अच्छा नहीं गाते हैं इसीलिए हमें वो चांस नहीं मिला, लेकिन कई बार मोस्ट ऑफ द केस ऐसा रहता है कि जब देश से 30-35 बच्चे चुन के आते हैं तो वो सभी के सभी अच्छा गा रहे हैं, लेकिन जिस दिन वो एलिमिनेट होता है शायद वो दिन उनका नहीं होता है, वो दिन अच्छा नहीं होता है, या फिर उनके गाने के सिलेक्शन में कोई इशू रहता है। तो इस प्रकार से लेकिन हम लोग काफ़ी दुखी हो जाते हैं जो रिजेक्टेड बच्चे होते हैं। तो वही कुछ मैं भी फील कर पा रही थी उस समय कि अब तो इसके आगे कुछ है ही नहीं, कोई करियर नहीं है, ऐसा हम सोचने लग जाते हैं। फिर क्या था जो मोटिवेट करता गया? फिर भी चलती गई निरंतर? मेरे पापा मम्मी इतना ज़्यादा सपोर्टिव हैं, स्पेशली जब संगीत के क्षेत्र में जब आगे क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, किस प्रकार हमें और आगे का अभ्यास करना चाहिए, तो वो पापा मुझे समझाते रहते हैं कई बार। और वो जैसे बोलते हैं मैं बिल्कुल आंख बंद करके वो चीज़ को फॉलो करती हूँ। आज के डेट तक भी वैसे ही उसी प्रकार में चल रही हूँ। मुझे लगता है कि ये मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि मेरे पिताजी भी म्यूज़िक में है, मेरा पूरा परिवार म्यूज़िक में है, इसीलिए मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। आपने अभी जैसा बताया कि शायद वो दिन सही नहीं था, सॉन्ग सिलेक्शन सही नहीं था, क्या कारण थे कि आपको रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा उन शोज़ में? ये इनमें से कोई भी कारण हो सकता है। हालांकि उतना ज़ोर नहीं दिया मैंने, ध्यान नहीं दिया कि मेरे अंदर क्या कमी रह गई, मुझे क्या, मतलब मैं समझती थी कि हाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं, आपको चुनना है तो किसी न किसी को बाहर तो जाना पड़ेगा। तो हाँ, वो दिन मेरा नहीं था। ऐसे सोच करके मैं थोड़ा आगे बढ़ती, मतलब मूव ऑन करते गई उस मतलब वो परेशानी से। जब YouTube में आपने पहला अपना सॉन्ग अपलोड किया और इतने व्यूज़, इतनी आपको उसके बाद जो लगातार आप सक्सेस देखती गई, तब क्या थॉट थे? और सोचा था, फिर से पूछ रही है, बहुत कॉमन सवाल है लेकिन पूछूंगी, सोचा था कि इतने लोग आपको उसमें देखेंगे, यूट्यूब में आपके गाने को देखेंगे? एक चीज़ ये है कि मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि रातों रात वाला सीन था कि एकदम से ट्रेंड करने लग जाने, एकदम से वायरल होने लगना। मैं काफ़ी समय मतलब यूट्यूब पे मैंने दिया, धीरे धीरे करके वीडियोस अपलोड किए, जैसा जो था हमारे घर में सिचुएशन उसी के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन से रिकॉर्ड करके, कोई अच्छा बैकग्राउंड नहीं, कोई अच्छा लाइट नहीं, कोई अच्छा कैमरा नहीं, जो आता था बस वो लोगों को सुनाना था। तो धीरे धीरे करके करते गए, ऐसा नहीं कि पहले ही वीडियो से वो चमत्कार हो गया, लेकिन धीरे धीरे करके लोग जानने लगे कि अच्छा ये लड़की गाती है, फिर लोग सुनने लगे, फिर लोग सुनने के लिए इंतज़ार करने लगे, और फिर लोग फरमाइश भी करने लगे कि अगला वीडियो आप प्लीज़ इस गाने का बनाइए। हाँ। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके जो मुझे प्यार जो मिलता गया, वो आशीर्वाद जो मिलते गया,
तो मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ ऐसे ही धीरे धीरे ही मिलते रहे। मुझे कुछ भी ऐसे नहीं चाहिए कि एकदम से हासिल होना। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसे कि एकदम से कुछ हो गया। मैं चाहती हूँ धीरे धीरे आए, हाँ, जैसे कछुए की चाल में हाँ, आराम आराम मैं से उस चीज़ में ज़्यादा हाँ। भरोसा रखती हूँ। तो ये बताइए कि फोक सॉन्ग्स, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप फोक सॉन्ग्स गा रही हैं, हमारा जो कल्चर है उसको आप सहेज के लोगों को परोस रही हैं, सुना रही हैं और लोग पसंद कर रहे हैं। तो फोक सॉन्ग्स ही क्यों? ये भी आइडिया मेरे पापा का था। अच्छा। मैं एक ही चीज़ को गाने में उस समय कॉन्फिडेंट थी कि मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से गा सकती हूँ। मैंने जैसा सीखा है वैसा सुना सकती हूँ। हाँ। कई बार हम लोग सीखते रहते लेकिन वो हिम्मत हमारे अंदर नहीं आती है कि जब हमें बोला जाए कि अब सुनाओ, जो सीखा है सुनाओ, तो हम सुना पाएँ। तो लेकिन मैं अपने बारे में ये कॉन्फिडेंट थी कि हाँ, मैंने बचपन से ही, जब से मुझे हिंदी बोलना है, जब से मैथिली बोलना है, जब से मैं बोलने लगी हूँ, तब से मैं ये सुनते आ रही हूँ, सीखते आ रही हूँ, तो मैं गा सकती हूँ। तो फोक म्यूज़िक हमेशा से मेरी एक पहचान रही है, मेरी ताकत रही है। और बस एक चीज़ है कि आपने बिल्कुल ये इरादा, बहुत कम उम्र है आपकी, शायद 22, और उसमें आपका इरादा है कि नहीं, मुझे बॉलीवुड नहीं गाना। कोई भी होता, जब इतनी शोहरत, नाम मिल जाती, तो उसके बाद लगता अरे भैया फिल्मों में तो मेरी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए, कोई बहुत बड़ी हीरोइन मेरे का मैं प्लेबैक करूं। तो आपके अंदर ये कैसे, आपने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? मेरे लिए ये बात कोई बड़ी है ही नहीं कि अच्छा। कोई बड़ी हीरोइन मेरे और उसके पीछे मैं आवाज़ दूं। मेरे लिए ये बात बड़ी नहीं है। अच्छा। मुझे नहीं लगता कि ये मेरा कभी गोल हुआ कि मैं फिल्मों में गाना गाऊं। जैसे सब बोलते हैं कि फिल्मों में गाना गाऊं, मेरे लिए वो बड़ी बात नहीं है ये। लेकिन मुझे ये है कि मैं हर घर में सुनाई दूं, मेरे लिए वो बड़ी बात है। कोई भी मैथिली ठाकुर नाम सुने तो बोले अरे ये तो वही बच्ची है, जितना मतलब जब मैं बड़ी भी हो जाऊं तो ऐसे बोले कि अरे ये तो बहुत अच्छा गाती है। वो मेरे लिए मेरा अल्टीमेट गोल है कि लोग जब भी मैथिली ठाकुर नाम सुने तो कोई ऐसा ना बोले कि सुना है नाम, या फिर कुछ भी, मतलब वो सब श्योर हो गए मैथिली ठाकुर है। इतनी कम उम्र में इतना सारा ज्ञान? पता नहीं, आप बोल रहे थे, मुझे लग रहा है अब। फादर का बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस आप पे रहा है, बहुत उन्होंने आपको एनकरेज किया है, इस मुकाम तक आप पहुंची हैं। आपके कौन आइडल्स रहे हैं? मैं बहुत सारे कलाकारों को, मतलब एक बार सुनना शुरू करती हूँ तो ऐसा है कि सुनते रह जाती हूँ जब तक उन्होंने अपनी पहली या फिर उनकी आखिरी वीडियो रहेगी वहाँ तक मैं सुनने लग जाती हूँ। तो मुझे किशोरी अमोनकर जी बहुत पसंद है, पंडित राजन साजन मिश्र जी बहुत पसंद हैं। लोकगीतों की बात करें तो विंध्यवासिनी देवी जी, मुझे लगता है कि हमारी उम्र के लोग जितने हैं वो वैसे फोक म्यूज़िक तो सुनते हैं, लेकिन अगर आपको टिपिकल बिहार की चीज़ें सुननी है तो आप आर्काइव में ढूंढ सकते हैं उनको। ये मैं एक रिकमेंड कर रही हूँ कि उनको ज़रूर सुने। और बहुत सारे नाम हैं। अभ्यास करती हैं, रियाज करती हैं, कितना करती ही होंगी, कितना करती है? रोज करती है? जी, रोज़ करती हूँ। मुझे बस इस बात का थोड़ा भी मुझे संकोच हो रहा है, दुख भी हो रहा है कि मैं जब ट्रैवल इतना करना शुरू कर दी हूँ, तो जब मैं हमेशा घर पे रहती थी ऑब्वियसली उस समय जब चाहो तब रियाज कर पाते थे। अभी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन मैं हमेशा चाहती हूँ कि उसको मैं पूरा करते रहूँ, वो समय जब भी निकले तो उसमें लगा दूँ। और आप जो हैं आपके भाई दोनों आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। आपने बताया ही कि आपके फादर आपके गाइडिंग फोर्स है, तो एक तरह का बहुत अच्छा आप लोगों का गठबंधन है, फैमिली गठबंधन। हाँ, हम जो करते हैं एज अ होल करते हैं। और मम्मी पापा हनी सनी दोनों मेरे भाई, मैं, मतलब हम पांचों इकट्ठे हैं तभी ये काम हो पा रहा है। और हम पांचों में से कोई भी एक मोमेंट के लिए थोड़े दूर हो जाए, मतलब जैसे हनी अपने काम में बिजी है, मैं अगर कहीं अपने काम में बिजी, मेरा छोटा भाई अपने काम में बिजी, तो उसका मतलब है कि उस समय कोई एक्टिविटी नहीं हो रही हमारे घर में। अच्छा, अगर हो रही है तो साथ सब साथ में, नहीं तो कुछ नहीं। हाँ। तो इतनी सारी ट्रैवलिंग है, इतना सारा, फिर कैसे क्या मैनेज करती? सब पापा कर लेते हैं? सब पापा कर लेते हैं। और हम लोग, ऐसा भी नहीं है कि हमारे लिए कोई काम कर रहा हो। हम अपना म्यूज़िक का रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, वीडियोग्राफी, ऑडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ खुद से ही करते हैं। अपना सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी खुद से करते हैं, या फिर गाने का प्रिपरेशन, कहीं जाना है तो उसके लिए प्रिपरेशन, मतलब सब कुछ अपना ही काम है। पूरा आपका जो है एक ये फैमिली बिजनेस है, कह सकती है कि खुद ही सब कुछ कर रहे, सक्षम है, आत्मनिर्भर है। और इतने सारे आपके फॉलोअर्स हैं, गजब के फॉलोअर्स हैं आपके। थैंक यू। क्या सोचती हैं? आपने सोचा था फिर से पूछने इतने फॉलोअर्स होंगे, इतनी सक्सेस मिलेगी? बिल्कुल नहीं सोचा था। और बहुत खुशी होती है, काफ़ी थोड़ा प्राउड भी फील होता है कि मैं
अपने आसपास के लोगों को प्राउड फील करा रही हूँ। घमंड नहीं आया? नहीं, प्राउड इसीलिए फील होता है कि मैं सामने वाले को प्राउड फील करा रही मतलब हूँ। फैमिली को आप हाँ, इतना प्राउड फील हाँ। करा ली, लेकिन खुद में कभी घमंड नहीं आया? क्योंकि अभी जैसे हम बात कर रहे हैं और आपको से पहले भी मुलाकात हुई है, तो बहुत आप डाउन टू अर्थ, सिंपल, अभी भी आपको जो ऐसा कहते हैं ना, जो सक्सेस हैज नॉट गॉन टू इनटू योर हेड? पता नहीं, वो आप लोग ही ज़्यादा मुझे समझा पाएंगे। मतलब मैं खुद से अगर घमंड किसी के अंदर आ रहा होता है, मुझे नहीं लगता कि उसको रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे घमंड आ रहा है। हाँ। तो सामने वाले से ही पता चलता है। चलिए, गाना गाती हैं, लिखती हैं, पढ़ती हैं, और क्या करती है मैथिली ठाकुर? मैं बोर होती हूँ तो टीवी देख लेती बोर हूँ। होती है? कभी कभी अच्छा। जब मैं फ्लाइट पे बैठी होती हूँ तो। हाँ। और अभी के मोमेंट पे मुझे काफ़ी पसंद है, जैसे महाभारत पढ़ना, हाँ। रामायण पढ़ना। हाँ। मैं कोशिश करती हूँ चौपाइयाँ याद करते रहूँ। मतलब यही सब चीज़ है, जब भी मैं बैठी रहती हूँ तो ये सब काम करती हूँ। चलिए, अभी तो आपका ये जो है बहुत अच्छा चल रहा है, लोग आपको पसंद कर रहे हैं। आगे के लिए कुछ और प्लान कर रही हैं? ये सोच रही हैं कि थोड़े दिन के बाद क्या होता है, देखिए लोगों को सुनते हैं फिर लगता है कुछ नयापन आना चाहिए, तो ऐसा कुछ आप लोग प्लान कर रहे हैं एज ए फैमिली? चूंकि आपने कहा ये आप लोग फैमिली एज ए होल पूरा, अगर कुछ हम प्लान करें तो हम बताएंगे नहीं कि हम कुछ प्लान कर रहे हैं। आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। हमारे व्लॉग्स पे जुड़े रहे। मेरा भाई ऋषभ ठाकुर व्लॉग्स नाम से, ऋषभ ठाकुर व्लॉग्स नाम पे यूट्यूब पे है। वो हम लोग पूरे दिन भर क्या क्या करते, क्या क्या सोच रहे हैं, वो भी हम लोग शेयर करते रहते हैं। हाँ, मैं चाहूंगी कि थोड़ा तो गुनगुनाएंगी आप हमारे स्वदेश न्यूज के दर्शकों के लिए। जी, क्या सुनेंगे आप? जो आप सुनाएंगी वो हम सुनेंगे। ओके। दा 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 आ नैहर से के हो नहीं अइले हो रामा, बितले फगुनवा। नैहर से के हो नहीं अइले हो रामा, बितले फगुनवा। बाबा मोरा रहते त नौआ के पठौते, बाबा मोरा रहते त नौआ के पठौते। सारी संग चूड़िया से नूरवा हो रामा, बितले फगुनवा। नैहर से के हो नहीं अइले हो रामा, बितले फगुनवा। क्या बात है, क्या बात है। देखिए, वाह, देखिए गूज बम्स पूरे आ गए। एक ये पूछना आपसे ज़रूर मैं चाहूँगी, हालांकि टीवी कई आपने टीवी शो में कोशिश की, ना मिला, लेकिन सोचती क्या है, बहुत इस पे बहस होती है। टीवी रियलिटी जो सॉन्ग के होते हैं, होने चाहिए नहीं होने चाहिए, वहाँ पे शोबाजी होती है, स्क्रिप्टेड होते हैं, एक्चुअल जो टैलेंट है वो नहीं आता है, केवल गाना नहीं देखते हैं, पर्सनालिटी देखते हैं, आप किस तरह से वो ड्रामा कर पाते हैं, डांस कर पाते हैं, बहुत सारी चीज़ों का। तो आप क्या सोचती हैं? ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि एक चीज़ तो हम समझते हैं कि चाहे वो मीडिया वाली फील्ड देखें, या तो रियलिटी शोज़ वाली फील्ड देखें, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ देखे, डिजिटल मीडियम को देखे जहाँ पे कंटेंट परोसा जा रहा है, तो हर जगह ऐसा सोच के ही चीज़ों को बनाया जाता है कि अरे अब ऐसा क्या बनाए जो लोगों को अच्छा लगे, लोगों को और इंटिमिडेटिंग लगे।
तो हर फील्ड में ऐसा होता है कि हाँ कुछ कुछ मिर्च मसाला डालना ज़रूरी होता है। तो लेकिन रियलिटी शोज़ में तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। हमारे सीज़न में कुछ भी नहीं होता था, हमारे सीज़न में सिर्फ आर्टिस्ट परफॉर्म करते थे और उस पर कमेंट करते थे जज। फिर आने वाले मैंने देखा कि और भी बहुत सारी रियलिटी शोज़ है जहाँ पे इंसान कितना गरीब है पूरा बैकग्राउंड चेक निकाल देते हैं। हाँ। तो ये काफ़ी मुझे लगता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है कि उसका आपकी गायकी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि आप कौन से बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आपका प्रोफेशन क्या है अदर दैन सिंगिंग। मुझे लगता है ये आपकी गायकी कैसी है, जजेस को ऐसा मैनिपुलेट या फिर ऑडियंस को ऐसा मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए कि अरे ये गरीब है तो इसको वोट दो। तो मुझे लगता है कि एक ये चीज़ मैं हमेशा से सोचती हूँ कि फाइनेंशियल कंडीशन किसी की भी कैसी भी हो, मुझसे भी पूछा जाता था कि आपके भी परिवार में फाइनेंशियल क्राइसिस रही होगी। मैं बोलते थे नहीं, जो भी है बहुत अच्छा था हमारे यहाँ, या फिर जो भी सिचुएशन है, ये चीज़ें ऐसी नहीं होती कि हम ऐसी जगह पे इस्तेमाल करें इसको जहाँ पे हमारी एक कंपटीशन में हम ऐसी चीज़ों को लाके दिखाएं। बहुत अच्छी आपने ये बहुत रेलेवेंट पॉइंट आपने उठाया है। रीमिक्सेस के बारे में आप क्या सोचती? चूंकि आप सिंगिंग फील्ड से, इसलिए मैंने ये सवाल पूछे। हर एक इंसान का अलग अलग ओपिनियन है। अगर वो अच्छा साउंड कर रहा है, आपके मन को अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि हाँ ये जस्टिफाई कर रहा है, ओरिजिनल को compete कर रहा है, ओरिजिनल से बेहतर है या फिर ओरिजिनल के लेवल को मैच किया है, तब तो अच्छा है। लेकिन आजकल की ऑडियंस भी बहुत तेज़ है और गाना रिलीज़ हो उससे पहले ही मतलब थोड़ा अंदाज़ा लगाने लगते हैं कि कैसा होगा। रिलीज़ होने के साथ ही तुरंत सब अपना अपना रिस्पांस शेयर करना शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि अब लोगों को मूर्ख बनाना वो बहुत पहले की बात हुआ करती होगी जब लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लेकिन आज जब सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है, इंटरनेट इतना स्ट्रॉन्ग है, हर कोई अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। सोशल मीडिया से आप स्टार बन गई क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से, क्या लगता है कई बार लोगों ने आपसे ये पूछा होगा शायद कि ये शॉर्ट लिव्ड है, क्या ये आपका सक्सेस शॉर्ट लिव्ड है? इस तरह के नेगेटिव भी इसीलिए तो मैंने आपको तभी बोला कि मैं कभी भी नहीं चाहती कि मुझे कोई चीज़ एकदम से मिले। हाँ। धीरे करके अगर मैं घर बनाऊंगी तो वो टिकेगा। अगर हाँ। एकदम से एक दिन में मैंने कोई बहुत बिना नींव के हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ अपने लेवल पे कि मैं जो कर रही हूँ वो अपनी मेहनत से कर रही हूँ। ऐसा नहीं मुझे एक दिन में वायरल घोषित कर दिया गया हो या फिर मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब लोग मुझे ऐसा बोलते हैं कि हम आपको 7 साल से सुन रहे हैं, 6 साल से सुन रहे हैं, आपको बचपन से सुन रहे हैं। वो ज़्यादा मेरे लिए मैटर करता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि जो वायरल होके स्टार बनते हैं वो धीरे से गायब भी हो जाते और कहाँ होते हमें पता नहीं चलता। आपका सपना क्या है? चलिए अभी तो आप गा रही हैं, लेकिन वैसे क्या सोचती हैं, क्या सपना? मैं अभी भी सपने में ही जी रही हूँ। मुझे मेरा सपना क्या है मुझे कुछ नहीं मालूम है, लेकिन अभी भी जो हो रहा है मेरे साथ वो भी एक सपने जैसा है। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला और किससे? बहुत मिलते होंगे, रोज मिलते होंगे, रोजाना मिलते होंगे, खूब सारे मिलते बेस्ट तो नहीं बोलूँगी। हाँ। काफ़ी सारे लोगों ने मेरी बहुत सारी प्रशंसा की है। हाँ। मुझे उन लोगों ने मेरे प्रशंसा की है जिनको मैं अपना आइडल मानती रही हूँ। हाँ। लेकिन मैं थोड़ा सा हिलेरियस है ये। हाँ। मेरी मम्मी जब बोलते हैं ना कि दोनों बाप बेटी एक जैसे हैं। हाँ। वो बोलोगे कि मुझे बहुत बढ़िया लगता है सुन के, मेरे लिए बेस्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। आपकी मदर का है। हाँ। जब वो कहती है कि दोनों बाप बेटी एक जैसे हैं तो मैं हमेशा ऐसे चाहती हूँ कि मेरे सोचने का जो एक तरीका है, मैं कभी भी पापा के लेवल को छू पाऊँ। वो जिस प्रकार चीज़ों को सोचते हैं, जिस प्रकार धैर्य रखते हैं, कोई लुभाना चाहे तो मैं अपने पापा को बहुत ऑब्जर्व करती हूँ। तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं उस प्रकार सोच पाऊँ जैसे पापा सोचते हैं किसी चीज़ को। चलिए, बिल्कुल आपने लाइक फादर लाइक डॉटर, बिल्कुल ये एग्जाम्पल आपने जो है उसको वो एकदम क्या बोलते हैं सही प्रूव कर दिया है। हमारे चैनल का नाम स्वदेश न्यूज़ है और इसका है टैगलाइन ये है, देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश। तो मैं चाहूंगी इसको थोड़ा आप अपने लहजे में गाएंगी तो मजा आ जाएगा। देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले है देश। मैंने फ्री में आपका जिंगल बना दिया। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच। अब मैं चाहूंगी जाते जाते बस 2 लाइन जो आपका बहुत हिट है उसको। मैं छठ का गीत सुनाती हूँ। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। सोना सटकुनिया हो दीनानाथ, हे घूमै छ संसार, आन दिन उगै छ हो दीनानाथ, आहे भोर भिन सर,
आजू के दिन वाहो दीनानाथ, हे लागल एती बेर, हे लागल एती बेर। क्या बात है, जितना आपको सुने उतना कम है। जाते जाते युवाओं को क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि आप एक यूथ आइकॉन भी हैं? मैं यही बोलूँगी कि बस आपको जो मन हो वो करिए और अपने मम्मी पापा को खूब प्राउड फील कराइए, खूब डेडिकेटेडली अपने सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगा दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिली है और आप ज़रूर सब ये चाहते हैं कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद रखें। मैं बहुत हाँ, तो इस प्रकार से मैं भी सोचती हूँ अपने लिए भी कि मेरे बारे में लोग सोचते रहें। मैंने उनके साथ कभी कोई बात की हो, मैंने उन्हें कैसा फील कराया, मैंने प्रत्येक इंसान को कैसा फील करवाया, चाहे मेरे गीतों के माध्यम से, वो एक इम्पैक्ट छोड़ जाए। तो सभी के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगी कि खूब अच्छे इंसान बनिए। आपने स्वदेश न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम सबकी बात को अपना समय दिया, इतनी अच्छी बातें की और हमारे लिए गाना भी गाया और साथ में हमारे लिए जिंगल भी बनाया, वो भी फ्री में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी मिथिला की बेटी मैथिली ठाकुर, जिन्होंने बहुत नाम कमाया है, बहुत शोहरत कमाया है, गाना गाती हैं और बहुत अच्छा गाती हैं, लोगों को बहुत पसंद आता है, फोक संगीत में ही विश्वास रखती हैं और उनका बहुत छोटी उम्र है, 22 साल की हैं, लेकिन बहुत क्लैरिटी है। उनको बॉलीवुड संगीत में नहीं जाना है, उनको हिंदी फिल्म्स के लिए गाना नहीं गाना है। वो चाहती हैं कि लोग उनको उनकी आवाज़, उनकी संगीत, उनके गाने के नाम से पहचानें। तो इस बार के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।